महंगाई का जिन बेकाबू। मुजफ्फरगढ़ में मुर्गी के गोश्त की कीमत ने ऊंची उड़ान भर ली। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ एशिया खुर्दनोश के साथ साथ अब गरीब के लिए मुर्गी खरीदना भी इम्तिहान बन गया है। जो कभी कभार मुर्गी खरीद लेते थे, अब वो मुर्गी भी नहीं खरीद सकता। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल न होने की वजह से दुकानदारों ने मसनूई महंगाई कर दी। शहरियों से मनमर्जी के रेट वसूल करने लगे, कोई पूछने वाला ही नहीं। करीब 500 दिहाड़ी कमाने वाले का अब तक 2 वक्त का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया है। जिसका 500-600 दिहाड़ी वाला जो मजदूर है, उसके लिए मुर्गी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। अब जिसकी 500-600 दिहाड़ी है, वो 400-450 रुपए किलो मुर्गी कैसे खरीदेगा। पहले हम लोग आधा किलो पाया खरीद लेते थे, 300-350 रुपये किलो थी, लेकिन अब हमारी पहुंच से बहुत बाहर है मुर्गी। उसके अलावा मुर्गी का रेट देख लें आप, 400-420 रुपये है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि गरीब आदमी का भी 2 वक्त का चूल्हा चल सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। सर्दी से बचना हुआ मुश्किल। बहावल नगर में गर्म कपड़े की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया। हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। राजा कोकब इफ्तिखार की रिपोर्ट। तन ढांपना हर इंसान की बुनियादी जरूरत है, मगर मौजूदा महंगाई ने गरीब आवाम से ये हक भी छीन लिया है। गर्म कपड़ों की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने गरीब और दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ सफेद पोश आदमी के लिए भी जिंदगी गुजारना मुश्किल बना दिया है। थोक मार्केट में कपड़े के रेट बढ़ने के बायस कारोबार मुतासर हो रहा है। कपड़ा के मामले में अब बात की जाए तो इंतहाई महंगा हो गया, और जिसकी वजह से लोग मार्केट में बहुत कम हैं। खरीदारी के लिए आए हुए शहरियों का कहना था कि सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ा खरीदने आए हैं, मगर रेट सुनकर औसान खता हो गए हैं। जरा 800 रुपए का सूट सी, वो 1400-1500 रुपए का मिल रहा है। दीगर अशियाए जरूरिया तो महंगी हैं ही, अब कपड़े की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब के लिए तन ढांपना भी नामुमकिन बना दिया है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। झेलम में सोने की कीमतें आसमान को छूने लगीं। सोने के ताजरों का कारोबार ठप होकर रह गया। बढ़ती हुई महंगाई के सबब खवातीन आर्टिफिशियल ज्वेलरी को तरजीह देने लगी। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। मुल्क भर में अक्सर देखा गया है कि मौसम सरमा में शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं, जिनमें तलाई ज़ेवरात एक अहम जुज़्व है। मगर हालिया दिनों में सोने की कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अक्सर लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी को तरजीह देने लगे हैं, जो कि सोने का नेमल बदल तो नहीं मगर कई सफेद पोशों का भरम रख देती है। मगर अब सोने के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रेट भी ज्यादा हो गए हैं। मैं तकरीबन 20-25 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो जो मौजूदा सूरत हाल है 1,70,000 से अबव कर गया गोल्ड। तो अवाम की हालत तो वैसे ही वो सब्जी के चक्कर में है, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी उसकी दस्तरस से बाहर हो गई है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है इसलिए, क्योंकि जब कम थी उस वक्त तो हम बार बार आते थे, देखते रहते थे, लेते भी रहते थे, अब नहीं ले रहे। सोने की कीमत में बेपनाह इजाफा होने की वजह से तमाम ज्वेलर्स भी परेशान हैं, और इसके साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने वाले दुकानदार भी कहते हैं कि अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी वक्त के साथ महंगी हो रही है। तलाई ज़ेवरात की कीमतें इंतहाई ज़्यादा हो चुकी हैं। लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी दिन ब दिन महंगी हो रही है। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि आया सोने के रेट ज़्यादा होने की वजह से उन्हें जो परेशानियां हैं और शादी के सीज़न में जो परेशानियां हैं वो कम हो सकें। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, झेलम। हुकूमत तो तब्दील हो गई, लेकिन महंगाई में तब्दीली ना आ सकी। टोबा टैक्सिंग के अवाम परेशान हैं। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। दुकानदारों ने मनमाने निर्ख मुकर्रर कर लिए। टोबा टैक्सिंग से सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह टोबा टैक्सिंग में भी महंगाई अपने अरूज पर है। शहर में आटे की कीमत 130 रुपए किलो, जबकि गंदम 38 रुपए मन तक पहुंच गई है। चिकन 390 रुपए से 400 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मटन 1200 से 1500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहर में दालें, घी में सब्जियों की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। प्याज 200 रुपए किलो, जबकि टमाटर और दीगर सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त हो रही हैं। आटा और चिकन जो है उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। आटा देखें तो 125 रुपये किलो है, चिकन देखें तो 350-400 रुपये किलो बिक रहा है। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर का कहना है कि माह के दौरान जिला भर में खिलाफ वर्जियों पर 22 लाख जुर्माना किया गया। हमने 35 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर रखे हैं, जिन पिछले माह में 22 लाख से ज़्यादा फाइन किया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाकर महंगाई पर काबू पाया जाए, ताकि गरीब आदमी की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग। यूटिलिटी स्टोर भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। लोरालाई में आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी का निवाला भी छीन लिया गया। नेमतुल्लाह नासिर की रिपोर्ट।
लौरलाई में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। 50 किलोग्राम का तेला 5500 में फरोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे का हुसूल मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना था कि 500 दिहाड़ी कमाते हैं, जिससे पहले ही हमारा गुजर बसर मुश्किल हो गया था। आटे की कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम पाकाकुशी पर मजबूर हो चुके हैं। आटा बहुत महंगा है, 5500 का तेला है, गरीब आदमी क्या करे? हम गरीब लोग, ये दिहाड़ी का 500 कमाता है, हम क्या करें यार। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की सप्लाई पर पाबंदियों के बायस लौरलाई की चक्कियों पर आटा नायाब हो चुका है। चक्की मालकान का कहना है कि महकमा पोर्ट के जानिब से पी चक्की के लिए 500 बोरी गंदम का कोटा मुकर्रर होने के बावजूद हमें नहीं मिल रहा, जिसके बायस हम आवाम को सस्ता आटा फराहम नहीं कर सकते। मुझे इधर कोटा भी नहीं दे रहे। अगर मुझे इतनी सरकार की तरफ से कोटा दे जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा फिर लौरलाई आवाम के लिए आटा सस्ता मिल जाएंगे। पहले ही गरीब और सफ़ेद पोश आवाम का जीना दोबर कर दिया था, लेकिन अब तो आटा खरीदना भी आम आदमी के पहुंच से दूर हो गया। कैमरा टीम के साथ नियामतुल्लाह नासर, सच टीवी, लौरलाई। लसबेला में खसरे की वबा बेकाबू हो गई। मूजी मर्ज 4 कीमती जाने ले गया। लसबेला में खसरे की वबा ने पंजे काट दिए। मूजी मर्ज के सबब 4 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि दर्जनों बच्चे मर्ज में मुब्तला हैं। पूरे इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। महकमे सेहत की टीम्स मुतासरा इलाके में रवाना कर दी गई। इलाके के सैकड़ों बच्चों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। डरकी के यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटा नायाब हो गया। खरीदार घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं और उसके बावजूद भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। कोई पूछने वाला नहीं। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत की जानिब से नई गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने के बाद जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों ने डेढ़की में 85 रुपए में बिकने वाले आटे का रेट 110 से 120 रुपए तक कर दिया है और यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा मौजूद नहीं और सस्ते आटे के स्टॉल पर लंबी कतारों में गरीब अवाम सस्ते आटे के हसूल के लिए मौजूद है, मगर आटा मौजूद नहीं। आटा गरीब की पहुँच से दूर और गरीब 2 वक्त की रोटी खाने के लिए है मजबूर। आटा नहीं मिल रहा यूटिलिटी स्टोर पे, हम गरीब आदमी कहाँ जाए, माजूर भी हैं। आटा जो है ना 80 से 85 रुपए किलो दाफी, अभी जो है 110 120 रुपए दुकानदार भी दे रहे हैं। अवाम का कहना है कि एक वक्त का आटा खरीदना भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है और सस्ते आटे के स्टॉल पर आटा मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि आटे के रेट को कम किया जाए ताकि अवाम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। कैमरामैन मोहम्मद मुस्तफा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डेरकी। ओबाड़ो में खाद का बहरान शिदत अख्तियार कर गया। दुकानदार खाद दुगने दामों फरोख्त करने लगे। काश्तकार खाद के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मोहम्मद सुबारशर की रिपोर्ट। बोडो और गिरदो नवा में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। यूरिया खाद नायाब होने की वजह से गंदम की फसल तबाही के दाने पर है, जिसकी वजह से काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार है। खाद के बहरान की वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। 2250 रुपए वाली जो खाद है वो हमें 3000 रुपए मुयसर हो रही है, वो भी 8 दिन पहले पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। काश्तकार कहते हैं कि हालिया तबाह कुन बारिशों से उनकी कपास की फसल तबाह हो गई थी। मवेशी बेचकर गंदम काश्त की है तो यूरिया खाद नहीं मिल रही, जिसकी वजह से गंदम का फसल तबाह होने का खदशा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि खाद बहरान पर काबू पाकर उन्हें मुश्किलात से बचाया जाए। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। सर्दी आते ही दादू में गैस गायब हो गई। गैस क्यों नहीं आ रही, सबका एक ही सवाल। नाश्ता और खाना बनाना महाल। रोज रोज बाजार से खाना खरीदने से घरेलू बजट आउट हो गया। मीर शहजाद खान की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिंध के शहर दादू में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। गैस की लोड शेडिंग के बाद दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर होने लगा। उनका कहना था कि गैस की बंदिश के बाद बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूरन होटलों से महंगे दामों खाना खरीदने पर मजबूर हैं। गैस की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। सुबह को नाश्ते के टाइम के स्कूल के बच्चों के लिए परेशानी हो रही है। अभी भी दोपहर के खाने के टाइम भी नहीं है। गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। शहरी महंगाई के बायस मजबूरन होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि गैस बहरान का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हम परेशानी से बच सकें। कैमरामैन टीम कैमरा मीर शहजाद खान, सच न्यूज़, दादू। देपालपुर में गैस की गैर-एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। दूसरी जानिब दुकानदारों ने LPG की कीमतें भी बढ़ा दी। घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया। अयूब खाबर की रिपोर्ट।
सर्दी की शिद्दत के साथ ही दीपालपुर शहर और गिरदनवा में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। शहरी महंगे दामों एलपीजी और महंगी लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। गैस की इस टाइम जी बड़ी लोड शेडिंग चल रही है। घर दे विच गैस नहीं आ रही, नाश्ते तो तंग है, सुबह बगैर नाश्ते तो घरों निकलना पैंदा है। सुबह उठने आ तो गैस नहीं होंदी, जो रात को घर जाने आ तो फिर भी गैस नहीं होंदी, ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। नहीं आ रही तो गैस का बहुत ज़्यादा बहरान है। अगर लकड़ी लेना आइए तो 1000 तो प्लस पर मन दे रहे हैं, लकड़ी ले नहीं सकते। शहरियों का कहना था कि जब कारोबार के लिए घर से निकलते हैं तो गैस नहीं होती, जब घर वापस जाते हैं तब भी गैस नहीं होती। सूखी लकड़ी की कीमत 1000 रुपए से तजावज कर गई है। एलपीजी 250 रुपए तक किलो जा पहुंची है। शहरियों का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़ दीपालपुर। दायरा दीन पनाह में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए। शहरी मीठा पानी दूर दराज से लाने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामिया टच से मस न हुई। आरिफ बलोच की रिपोर्ट। दायरा दीन पनाह इंतजामिया और पब्लिक हेल्थ अफसरान की लापरवाही की वजह से शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया की गफलत की वजह से तीनों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गए हैं, जिनको दोबारा फाल ना किया जा सका। साफ पानी ना मिलने पर शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। वाटर प्यूरीफिकेशन प्लांट है जो लाखों रुपए दे विच बनाया गया है और अरसा 6-7 महीने को वाटर प्यूरीफिकेशन प्लांट बंद है। काफ़ी अरसे तो पानी बंद है। जेडे तलबात स्कूल तालिब इल्म ने काफ़ी परेशान हैं पानी की वजह को। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कोट अदू से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह। सराय सिद्धू में नहरी पानी का बहरान संगीन हो गया। पानी की अदम दस्तियाबी के सबब गंदम और चारे की फसल मुतासर हो गई। किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सफ्तर इलाही सहू की रिपोर्ट। के नवाही इलाका में कुरंगा डिस्ट्रीब्यूटर से निकलने वाला शेखुपुरा माइनर पुख्ता होने के बावजूद महकमा नहार की गफलत के बायस टूट फूट का शिकार होने लगा। जगह जगह पड़ने वाले शगाफ से किसानों को नहरी पानी की बंदिश का सामना है। पानी न मिलने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गंदम और चारे की फसलें तबाह होने लगी। गंदम की फसल को इस वक्त पहली आबपाशी की अशद ज़रूरत है, जबकि नहरी पानी न होने से फसल के शदीद मुतासर होने का खदशा है। मौजा शेखुपुरा निकासू पुल के करीब 2 माह कबल पड़ने वाले 20 फुट चौड़े शगाफ को मकामी काश्तकार अपनी मदद आप के तहत मट्टी डालकर पुर करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। साड़ी नहर नूं कट होया जिहड़ा कि साबका 2 माह पहले ही होया ਉਹੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਰਜਵਾਇਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ मकामी अफसर किसी की कोई तवज्जो नहीं, कोई बेलदार नहीं। शेखुपुरा माइनर में पड़ने वाले बार बार इस शगाफ की वजह से फसलों का बेहद नुकसान हो रहा है। पानी की बंदिश से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी काश्तकारों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस शगाफ को पुख्ता करवाया जाए ताकि हमारी फसलों को पानी मैसर आ सके। कैमरा टीम के साथ सफदर इलाही सहू, सच न्यूज़, सराय सिद्धू। तांदी अवाला की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हादसात मामूल बन गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। वाला के कच्ची आबादियों के मकीनों की किस्मत न बदल सकी। बेशतर इलाकों की वही कच्ची सड़कें, जबकि मुताद्दद चुकूक को मिलाने वाली राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सेहत, तलीम, राब्ता सड़कों की तमीर न हुई किसी भी इलाका की तरक्की और खुशहाली की अलामत जाना जाता है। वहीं के अदवार बीत गए, मगर जिला फैसलाबाद की तहसील तांदलेवाला के कच्ची आबादियों की हालतें जार न बदल सकी। बेशतर इलाकों की वही बल खाती, धूल उड़ाती कच्ची सड़कें ही इलाका मकीनों का मुकद्दर बन गई, जबकि तहसील भर के मुख्तलिफ कस्बात और चुकूक को मिलाने वाली सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम मुमकिन न हो सका। अपने मौकफ में मुख्तलिफ हलकों का कहना था कि हर दौर में अवामी नुमाइंदों की जानिब से दावे तो किए गए, मगर वफा न हो सके। यही वजह है कि इमरजेंसी मरीजों को अस्पताल ले जाना हो या मुलाजमीन का अपने दफातर में पहुंचना, मुसाफिरों के साथ तालिब इल्म भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जबकि किसानों को अपनी इजलास मंडियों में ले जाना भी किसी अजाब से कम नहीं, जिस पे मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का आज़ार करते हुए वजीर आजम से तहसील तांदलेवाला की तमीर और तरक्की के लिए फौरी फंड्स के साथ कच्ची आबादियों की महरूमियों के फौरी अजाले का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ शेखुपुरा के बाजार में तजावजात माफिया बराजमान, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ी चलाना दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। रिपोर्ट करेंगे इरफान मकबूल।
म्यूनिसिपल कारपोरेशन शेखुपुरा की मिली भगत से शहर भर में तजावजात की भरमार। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर समेत बल्दी अफसरान ने अदारे को करप्शन का गढ़ बना दिया। मेन बाजार, जनाब पार्क, लंडा बाजार, लाहौर, शेखुपुरा रोड, बत्ती चौक समेत जगह जगह पुख्ता और आर्जी तजावजात कायम होने से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। बाजारों में दुकानदारों ने दुकानों के बाहर कई फुट तजावजात कायम कर ली। साढ़े पूरे शहर शेखुपुर विच तजावजात की भरमार है। हर दुकानदार ने अगे रेहड़ियां लवाइयां ने, उन्होंने किराया लेंदे ने ते वो सिर्फ मेरी बगत बल्दिया दी नाहली औरतां शॉपिंग करने जा सकदियां। 60 फुट का बाजार है ते तकरीबन 10 फुट का रह गया है। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और सेक्रेटरी बल्दियात से शेखुपुरा में तजावजात के खात्मे का मुतालबा। कैमरा टीम के हमरा मलिक इरफान मकबूल, सच न्यूज़, शेखुपुरा। जलालपुर पीरवाला में नाकिस सीवरेज का निज़ाम आवाम के लिए वबाल जान बन गया। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला गायब, जबकि गली महल्ले जौहड़ में तब्दील हो गए। सादुल्ला मदनी की रिपोर्ट। जलालपुर पीरवाला के मोहल्ला शोरकोट और टिमर मार्केट में अरसद दराज से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गलियों में 1 फुट तक सीवरेज का पानी जमा होने से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नमाजी हजरात, खवातीन और बच्चों का गुजरना भी महाल हो चुका है। अब ये देखें, अंदाज़ा लगाएं, इस गलियों में यहाँ कश्तियों की ज़रूरत है। मोहल्ला शहर का मरकज़ है और इसमें ये हालात है। नमाजी यहाँ से गुजरते हैं, इस गली में भी पानी है, इस गली में पानी है, इंतहाई मुश्किलात चल रही हैं और बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो भी परेशानी। यहाँ पे कश्तियों की ज़रूरत है फ़िलहाल तो। शहरियों ने डीसी मुल्तान से मुतालबा किया है कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। म्यूनिसिपल कमेटी अपनी जिम्मेदारी से गाफिल है। पिसरोर में सड़कें गंदगी के जौहड़ में तब्दील हो गईं। सीवरेज का पानी जमा रहने से मुहलिक बीमारियां फैलने लगीं। मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट। पसरूर मोहल्ला हनीफपुरा में इंतजामिया की गफलत के बायस गलियों में पानी खड़ा रहना मामूल बन चुका है। अहले मोहल्ला शदीद जहनी कोफत का शिकार। गंदगी दे नाल असीं बीमार होण डे आ, बुआवां फैलन डईयां ने, बच्चे बीमार होण डे ने, मच्छर इत्थे सानू नहीं खलोन देंदा। स्कूल वाले होते हैं वो ऐसे ही गली से गुजरते हैं, जब गुजरते हैं तो वो नालियों में गिरते हैं, हम भी परेशान होते हैं, उनके घर वाले भी परेशान होते हैं। मोहल्ला हनीफपुरा के रहायशियों का यही कहना है कि बच्चों को स्कूल जाते वक्त गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। शहरियों का आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। सराय मुगल के नवाही गांव में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बरसाती नहर की सफाई न होने के सबब पानी घरों में दाखिल होने लगा। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। गुलाम अली की रिपोर्ट। सराय मुगल का नवाही गांव सोकन नहर है जो कि जिला कसूर में एक अपनी पहचान रखता है, जो कि बुनियादी सहूलतों से महरूम है। गांव बरसाती नहर के ऊपर आबाद है और बरसाती नहर का हाल कुछ यूं है, इसकी भल सफाई न होने की वजह से ये बिल्कुल बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। खटाई नहीं हो रही, पानी खराब हो गए ने सारे, पीने वाला पानी नहीं रह गया, जानवर विच वड़ जियो बाहर नहीं निकल सकता। गरीब लोग बैठे सारे ते साडी इत्थे ना कोई बाड़ी बड़ी पई। मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने जिले इंतजामिया से इस नहर की बल सफाई करवाने का मुतालबा किया है। बल सफाई का काम है वो शुरू करवाए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं और यहाँ के जो बड़े लोग हैं वो बेशुमार बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन फकीर हुसैन के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। गढ़ा मोड़ में सफाई का इंतजाम न होने के बराबर है। शहर का सीवरेज का सिस्टम नाकारा है। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। नूरान लियाकत की रिपोर्ट। गढ़ा मोड़ के नवाही गांव चक नंबर 88 WB में सीवरेज का निजाम तबाह होने से गलियां और बाजार गंदे पानी से भर गए। पैदल तक चलना मुश्किल हो गया। कब्रिस्तान, मस्जिद और मदरसे के सामने खड़ा पानी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गंदे पानी से बदबू और ताफुन के साथ लोग मुख्तलिफ इमराज का शिकार हो रहे हैं। स्कूल जाने वाले तलबा तालबा समेत नमाजी हजरात शदीद कोफत में मुब्तला है। यही रास्ता वाहिद है जो हमारी मस्जिद की तरफ जाता है, कब्रिस्तान की तरफ जाता है, लेकिन इस यहाँ एक अकेला आदमी भी गुजरगा उसके लिए भी नामुमकिन है। गांव का वाहिद रास्ता है जो पूरे गांव की गुजरगाह है और ये गंदे पानी से ताफुन और बीमारियां फैल रही हैं। बाजारों में खड़ा ये सीवरेज का पानी जहां मुख्तलिफ बीमारियों को दावत दे रहा है, वहां लोगों की आमदोरफ्त को भी मुतासर कर रहा है। जिला इंतजामिया की थोड़ी सी तवज्जो गाँव के बासियों को कोफत और ज़हनी अजियत से निजात दिला सकती है। कैमरामैन टीम के साथ नौरान लियाकत, सच न्यूज़, गढ़ा मोड़।
उल शरीफ में कूड़ा करकट के ढेर लग गए, ताफुन से वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हाजी ताहिर तहीम की रिपोर्ट। और शरीफ म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाही के सबब औलिया कराम की सारजमीन और शरीफ जगह जगह कचरे के अंबार लगा दिए गए। गंदगी और कचरे से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहने लगा। शरीफ औलिया अल्लाह की धरती है जहाँ कचरे के अंबार लगे हुए, गली मोहल्ले में कूड़ा किटकिट्स की वजह से बदबू और ताफुन फैलने का खर्चा है। गंदगी और ताफुन ज़दा माहौल से मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा होने लगा, जिसके बाद शहरी डेंगू जैसी मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। कैमरामैन अब्बास रजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, न्यूज़ और शरीफ। चौक सरवर शहीद में बच्चे बुनियादी तालीमी सहूलत से भी महरूम हैं। इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान की अदम तवज्जही के बायस यूनियन काउंसिल अजीज़ाबाद के मिडिल सरकारी स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा न मिल सका। तालिब इल्मों को हाई एजुकेशन के हसूल के लिए दूर दराज का सफ़र करना पड़ता है। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट। चौक सरवर शहीद की यूनियन काउंसिल अजीज़ाबाद खड़कन चक नंबर 510 के 50 साल कदीमी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा ना मिल सका, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। स्टूडेंट हाई एजुकेशन के लिए दूर दराज का सफर तय करने पर मजबूर हैं। हमारे इस इलाके में कोई भी हाई स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं पढ़ रहे, पढ़ने से कासिर है। बच्चों के वालिदैन की जानब से स्कूल की अपग्रेडेशन के हवाले से दरख्वास्तें हुकाम बाला को भेजने के बावजूद ताहाल कोई सुनवाई ना हो सकी। यहाँ से हाई स्कूल 21 किलोमीटर मगरिब की तरफ चौक सरवर शहीद में है और 12 किलोमीटर मशरक की तरफ रंगपुर में है। इसके अलावा शुमाल और जनूब में पूरे ज़िले की हदूद में कोई हाई स्कूल है ही नहीं। मुतअद्दिद स्टूडेंट्स हाई स्कूल दूर होने की वजह से 8वीं क्लास के बाद अपनी तालीम जारी नहीं रख पाते। स्टूडेंट्स और वालिदैन ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। शुजाबाद में एहसास प्रोग्राम वाले दुकानदार रकम की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट करेंगे मलिक वजाहत हुसैन। हुकूमत पंजाब की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए एहसास राशन स्कीम का इनकाद किया गया, जिसमें गरीब अफराद को राशन की खरीदारी पर 4000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे कई खानदान मुस्तफीद हो रहे थे। मगर अब चंद रोज से दुकानदार राशन पर दी गई सब्सिडी बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। हमारी ऐपों को बहाल किया जाए और जो हमारी रकम है वो हमें हमारे अकाउंट में मुंतकिल की जाए। दार हजरात का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 24 घंटों में रकम की अदायगी का कहा गया, मगर 14 रोज गुजर जाने के बावजूद हमारी रकम अदा नहीं की गई। 100 से जायद दुकानदार सरापा एहतजाज हैं। इन्होंने वजीर आला पंजाब और चेयरपर्सन सानिया निश्तर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुबशिरुल हक कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। कमालिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करो के नारे लगाए। मजीद जानते हैं असद राजपूत की रिपोर्ट में। कमालिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से कलमा चौक में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। कारकुनों का कहना था कि वो अपने कायद बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की तायद करते हैं। भारतीय वजीर आजम मुसलमानों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कायद के साथ खड़ी है, बाजू बन के खड़ी है। जहाँ जहाँ कायद हमें बुलाएगा हम वहाँ पहुँचेंगे। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी हम अब तैयार है, अपने कैद की काल पे हर वक्त 24 घंटे हम तैयार हैं। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीर की जंग लड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी शहीद माँ का बेटा है। आज कश्मीर में कश्मीरी भाइयों के साथ जुल्म सितम हो रहा है। आलमी बरादरी फौरी नोटिस ले। हम अपने कायद और कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं और भारतीय दहशत गर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। इंसान वही जो दूसरों के काम आए। लोअरदीर में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से अक़लियती बरादरी में फूड पैकेज तकसीम किए गए। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। अलखिदमत फाउंडेशन लोअरदीर ने अक़लियतों में फूड पैकेज तकसीम कर दी। फूड पैकेज में आटा, चीनी, घी, चाय, दालें वगैरह शामिल थी। इस सिलसिले में चर्च बरामपट में अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब मुनक़िद हुई। अलखिदमत फाउंडेशन ने ताउन किया। इन सारी बातों के लिए मैं और मेरी सारी टीम और सारी कम्युनिटी शुक्रगुजार है। आपके लिए हमेशा दुआ हो रहे हैं। हम इनके लिए कोशिश करेंगे कि जैसे हम किसी मुसलमान के लिए कोशिश करते हैं, इसीलिए बाकी तमाम मज़ाहिब के लोगों की खुशियों में शामिल हों और उनकी बेहतरी के लिए कोशिश करते रहें। हम चाहते हैं कि अक़लियती बिरादरी, ख्वाह वो सिख बिरादरी हो, ख्वाह वो क्रिश्चन कम्यूनिटी हो, ख्वाह वो हिंदू बिरादरी हो, सब की हम खिदमत करते हैं और खुसूसन उन लोगों की
जो वनरेबल है, जो ज़्यादा हकदार है, जो गरीब है। इस मौके पर अलखिदमत फाउंडेशन ने अक़लियती बिरादरी में अलखिदमत फाउंडेशन सूबा पंजाब की तरफ से फूड पैकेज तकसीम कर दिया, जिस पर चर्च इंतजामिया और अक़लियत बिरादरी ने शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लाहौर दिन। चित्राल में तकसीम इनामात की तकरीब का इनकाद किया गया। तलबा और तालिबात और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए गए। गुलहबाद फारूकी की रिपोर्ट। मरूफ समाजी और मजहबी रहनुमा कारी फैज़ुल्लाह 2030 से चतराल के होनहार तलबा तालिबात को नुमाया पोजीशन हासिल करने पर अवार्ड्स और नक़द इनाम देते हैं। हस्ब रवायत इस साल भी होनहार तलबा तालिबात और समाजी खिदमात सर अंजाम देने वाले नामोर शख्सियात को कारी फैज़ुल्लाह की जानिब से इनाम और इक़रा अवार्ड दिए गए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट सेंटिनल मॉडल हाई स्कूल लोअर चतराल में एक तकरीब मुनाकिद हुई। डिप्टी कमिश्नर चतराल अनवरुल हक मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि तकरीब की सदारत साबिका MPA मौलवी अब्दुर्रहमान ने की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कारी फैज़ुल्लाह और उनके हमकार मौलवी हलीकुज़्ज़मान खतीब शाही मस्जिद की खिदमात को सराहा, जो 2003 से दीनी मदारस के साथ साथ असरी उलूम के स्कूल, कॉलेज और जामियात के तलबा तालिबात को भी अवार्ड्स देकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। सूबाई हुकूमत की भी अपनी प्रोग्राम है, उसके हवाले से स्तूरी द पुख्तनख्वा, उसमें गरीब और जो गवर्नमेंट टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं। इसके अलावा टैलेंट हंट्स के स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो तमाम ज़िलों को दिया जाता है। 2003 से पहले चतराल में जो बच्चियाँ थी वो 700 मार्क्स से ज़्यादा नहीं ले सकते थे। फिर जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बच्चे और बच्चियाँ 1000 से ज़्यादा नंबर लेते हैं। स्टूडेंट में कंपटीशन का यही तरीका है जो कारी फैज़ुल्लाह साहब चतराल के लिए कर रहे हैं। इसकी बदौलत हमारे बहुत सारे बच्चे कामयाब हुए हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा उठाएंगे। इस तकरीब में कसीर तादाद में तलबा तालिबात, असातिज़ा, समाजी कारकुनान, ताजिर, सरकारी अहलकारों ने भी शिरकत की। तकरीब दुआया कलमात के साथ इख्तिताम पजीर हुई। अहमद गुल फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। तलागंग में खुसूसी अफराद में आलात की तकसीम के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। स्पेशल स्कूल के बच्चों में तहाफ़ भी तकसीम किए गए। आफ्ताब मलिक की रिपोर्ट। मरीज़ा तलागंग के ज़ेरे तमाम एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें माजूर अफराद के लिए आलात तकसीम की गई, जिनमें ट्राई मोटरसाइकिल, ट्राई साइकिल, व्हील चेयर्स, वाकर्स, सफ़ेद स्टिक, बैसाखी और तोहफ़ शामिल थे। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबिक सूबाई वज़ीर हाफिज़ अम्मार यासिर, साबिक सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक की साहबजादी ज़ैन ज़िया, डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राना शाहिद और असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग राना नोमान महमूद। तकरीब के मेहमानान गिरामी ने ख़ुसूसी अफराद में आलात और तोहफ़ तकसीम किए। साबिक सूबाई वज़ीर हाफिज़ अम्मार यासिर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्पेशल बच्चे भी हमारे मुल्क का कीमती सरमाया हैं। तकरीब में तलागंग, लावा, कलर कार और बोछाल के स्पेशल बच्चे बेहतरीन परफॉर्म करके हाजरीन से दाद वसूल करते रहे। तकरीब के अख्ताम पर सदर शेख अजीज अहमद, सीनियर नायब सदर डॉक्टर अरशद अवान और ज्वाइंट सेक्रेटरी मलक आसिम रशीद ने आए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलागंग। सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा काउंसिल अल्लामा शब्बीर हुसैन मीसमी ने अल फज्र इंस्टीट्यूट के नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। साहिद अब्बास की रिपोर्ट। सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा काउंसिल अल्लामा शब्बीर हुसैन मिसमी ने माड़ी इंडस मियांवाली में अल फज्र इंस्टीट्यूट के नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक मेंबर इस्लामी रहती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर नहीं हैं। पाकिस्तान की बुनियाद भी तमाम मसाले को मजहब के लोगों के खून से रखी गई। आज भी हर तबका फिक्र का बंदा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपनी ईमानदारी के साथ काम करे। कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें गरीब से लेके अमीर तक हर किस्म का मेवा खा सकता है? लेकिन आज मेरे मुल्क को नजर लग गई है। पहले साजिश करने वालों ने दहशत गर्दी के जरिए मुल्क को तबाह बर्बाद किया। एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की शहीद हुई, मुल्क को बेहद नुकसान पहुंचा। मकतब व मसलक के अनावीन को खामोखा लाकर फसाद कराया गया। हर वो कदम जो पाकिस्तान को शाम बनने से बचाए उसे उठाना है, और हर वो कदम के खुदा न खास्ता पाकिस्तान शाम बनने की तरफ जाए उसको बिल्कुल रद्द करना है। पाकिस्तान की असास ये है कि हम एक हैं, मुत्तहिद हैं और इस प्यारे मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। साबिक मेंबर इस्लामी रहती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी का कहना था कि अल्लामा शब्बीर हुसैन मिसमी तंजीम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। उम्मीद है इनके आने से तंजीम और ज़्यादा मुतहरिक होगी। आप जो हैं वहदत मुस्लिमीन के लिए भरपूर काम कर रहे हैं और अभी अपने तंजीम को मुतहरिक करने के लिए अज़ला के दौरे पर हैं और
हमारे पास पहले भी आ चुके हैं उलमा के बाकायदा इज्तिमा में इनको हमने दावत दी थी और हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह इनकी इस तंजीमी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो सबब बनेगी कि मुल्क के अंदर तमाम मसालिक के दरमियान एक वहदत यकजहती को फ़रोग़ मिले, जो कि हमारे कायद मिल्लत जाफरी अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी का हमेशा ये मकसद और हदफ रहा है कि इस मुल्क में कोई सुन्नी शिया लड़ाई नहीं है और हम सुन्नी और शिया इकट्ठे रहते हैं एक घर में। नौशहरा के जामिया उस्मानिया कॉलेज में BS इंग्लिश की क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। तहसीनुल अबरार की रिपोर्ट देखिए। जामिया उस्मानिया नौशहरा वो पहली दीनी मदरसा है जहाँ BS तक तालीम के जेवर से तलबा रोशनास होंगे। BS इंग्लिश क्लासेस का बाकायदा पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ने जामिया उस्मानिया में मुनक्किद तकरीब के दौरान किया। इस मौके पर जामिया उस्मानिया के मोहतमिम मुफ्ती गुलाम रहमान भी मौजूद थे। पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना था कि जामिया उस्मानिया मुल्क का वाहिद दीनी इदारा है जहाँ दीन तालीम के साथ साथ असरी तालीम पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। पहला मदरसा है पूरे पाकिस्तान में जिसमें BS इंग्लिश शुरू होगा, तो ये बाकी यूनिवर्सिटियों के लिए भी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा कि वो भी शुरू कर ले इस तरह। तकरीब में पेशावर यूनिवर्सिटी के दूसरी शोबाजात के मुख्तलिफ डॉक्टर और जामिया उस्मानिया के तलबा ने भी शिरकत की। शुरुका का कहना था कि जामिया उस्मानिया मुस्तकबिल में तमाम दीनी मदरस के लिए रोल मॉडल साबित होगा। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। इंतजामिया हरकत में आ गई। आरिफ वाला में गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। अशिया खरोनोश के दोगुने दाम वसूल करने वालों को भारी जुर्माने आयद किए गए। नज़ीर खलल की रिपोर्ट। आरिफ वाले में महंगाई अरूज पर है, जिसका फायदा उठाते हुए दुकानदार भी दोनों हाथों से गरीब आवाम को लूट रहे हैं। इशाए खुर्दनोश हो या सब्जियां अपने मन माने रेट लगा रहे हैं। इंतजामिया भी इनके खिलाफ मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मियां अजहर तारिक वट्टू इन एक्शन। दुकानदार माफिया को काफी भारी जुर्माने, इनके खिलाफ काफी FIR भी काट दी और कुछ लोगों को पाबंदे सलासल भी करा दिया। इनकी दुकानें भी सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मियां अजहर तारिक वट्टू का मजीद कहना है कि दुकानदार माफिया को मन मानी हरगिज नहीं करने देंगे। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी माफिया बाज न आया तो आरिफ वाला में इसे इबरत का निशान बनाएंगे। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, सच TV, आरिफ वाला। वज़ीर आज़म की सदर मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म से चौधरी शुजात ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली और आवाम के रिलीफ के हवाले से कोशिशों से चौधरी शुजात को आगाह किया। चौधरी शुजात ने मुल्क और आवाम को मसाइल से निकालने के लिए वज़ीर आज़म की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। दोनों कायदीन का बाहमी ताउन और इश्तराक के अमल मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान का असम्बली तहरीक करने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मुतहर्रिक है और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात के घर आए और उनकी वहाँ जो है खैरियत दरियाफ्त की है, जबकि वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात को फूलों का गुलदस्ता भी दिया। दोनों सियासी कायदीन के माबैन जो है सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है, जबकि वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली और आवाम की रिलीफ के हवाले से कोशिशों से चौधरी शुजात को आगाह किया है, जबकि चौधरी शुजात ने मुल्क और आवाम को मसाइल से निकालने के लिए वज़ीर आज़म की मुखलिसाना कोशिशों को भी खूब सराहा। जबकि दोनों कायदीन के माबैन बाहमी ताउन और इस तरह के अमल पर को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि सियासी इस्तेकाम और करीबी ताउन मुल्क की दरपेश मसाइल से निकालने के लिए जरूरी है। दोनों कायदीन के दरमियान जो इत्तफाक हुआ है, आपसे कुछ देर पहले जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी शुजात हुसैन के घर उनकी आमद हुई, जहाँ उन्होंने उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। जी बहुत शुक्रिया नबील। खानेवाल में बच्चों के इंदराज पैदाइश के लिए फ्री आगाही मुहिम शुरू कर दी गई। सलमान फरीद की रिपोर्ट। जिला खानेवाल में बच्चों की पैदाइश के लेट इंदराज के सिलसिला में खसूसी मुहिम जारी है। जिन बच्चों का यूनियन कौंसिल में पैदाइश का इंदराज आज तक नहीं हुआ और उनकी उम्रें 7 साल तक हो चुकी हैं, उन बच्चों के वालिदैन मुस्तकबिल में बेफार्म कौमी शनाख्ती कार्ड और दीगर कानूनी दस्तावेजात की दस्तियाबी के लिए अपने बच्चों के नाम का फ्री इंदराज 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक पंजाब भर की यूनियन कौंसिल में करवा सकते हैं। जिला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि ऐसे वालिदैन जिनके बच्चों का इंदराज यूनियन कौंसिल में अभी तक नहीं हुआ, वो इस सहूलत से फायदा उठाएं और अपने बच्चों की पैदाइश के इंदराज अपने मुतलका यूनियन कौंसिल में मुफ्त करवाएं। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद बड़ाई, सच न्यूज़ खानेवाल। लाल सुहारा में महकमा बहबूद आबादी की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका ने मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। राशिद लतीफ़ की रिपोर्ट।
لال چوانرا میں محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں لال چوانرا کے نکاح خواہ و دیگر معززین علاقہ نے شرکت کی۔ پاپولیشن ویلفیئر کی طرف سے جو یہ انعقاد کیا گیا تقریب کا، اس کے اندر ماشاءاللہ یہ بہت اچھا جو ہے پیغام دیا گیا ہے کہ ایک خاندان کو متوازن ہونا چاہیے۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ نکاح خواہ حضرات، امام خطیب، اپنے ممبر محراب اور اسی طرح جتنی بھی بیٹھک اور ان کی جتنی بھی گیدرنگ ہے وہاں پر پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا پیغام بھی پہنچائیں۔ اس طرح بچوں کی تعلیم ضروری ہوتی ہے، اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کی جائے۔ آخر میں رانا محمد عمران، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین یوسف سعود کے ساتھ راشد لطیف لاگ، سچ نیوز، لال چوان۔ لیا میں ڈکیت گینگ کی شامت آ گئی، پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کے وارداتوں میں مطلوب ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ ظہور دورانی کی رپورٹ۔ پولیس کا کام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے۔ تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چوری اور ڈکیتی کے وارداتوں میں ملوث گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے ڈی ایس پی صدر اور ایس ایچ او تھانہ سٹی کا کہنا تھا ملزمان گلی محلوں میں شہریوں کی ریکی کرتے اور موقع پاتے موٹر سائیکل چرا کر رفو چکر ہو جاتے، جبکہ اسلحہ کے زور پر شہریوں سے رقم بھی چھینتے۔ سٹی تھانے میں کل 24 مقدمات تھے، جن کے موٹر سائیکل ہم نے 5 موٹر سائیکل ریکور کیے ہیں۔ اس طرح 3,85,000 روپے اماؤنٹ بھی ہم نے ریکور کیے۔ ملزمان کے قبضے سے سرقہ شدہ 5 موٹر سائیکل اور لاکھوں روپے بھی برآمد کر لیے گئے۔ اس موقع پر موٹر سائیکل مالکان کے حوالے کیے گئے۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دوران نے سچ نیوز لیا۔ خیبر پختونخوا میں ہم دشمنوں کا وار، لکی مربت میں تھانہ برگی پر دہشت گردوں کے حملے میں 4 اہلکار شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں نے رات گئے تھانہ برگی پر ہینڈ گرنیڈ اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا۔ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ علاقے میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہماری روایت ہماری پہچان، منڈی بہاؤالدین میں لکڑی سے بنی رنگین چارپائیوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ رپورٹ کریں گے عرفان وڑائچ۔ لکڑی کی چارپائیوں کی روایت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ قیام پاکستان سے قبل ہر گھر میں خوبصورت رنگوں پر مشتمل چارپائیاں پنجاب کی ثقافت کا انمول تحفہ سمجھی جاتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو نظر انداز کیا جانے لگا۔ آج بھی خاص کر دیہات میں شادی کے جہیز میں بڑی تعداد میں یہ دی جاتی ہیں اور غمی خوشی کے موقع پر ان کا استعمال اپنی اہمیت اجاگر کر کے پنجاب کی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں ان کی تیاری مہارت سے کر کے معقول اور باعزت روزگار کرتے لوگ نظر آتے ہیں اور روز بروز رنگین چارپائیوں کی مانگ میں اضافے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم واپس اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں، جو ہماری حقیقت اور پہچان ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں اب اس کے رجحان میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑائچ، سچ نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ بہاول نگر کا امرود مٹھاس اور مہک کے اعتبار سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بلڈ پریشر اور معدے کی بیماریوں سے مقابلے کے لیے امرود بہترین غذا ہے۔ حافظ شبیر کی رپورٹ۔ امرود کے باغات پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ پنجاب میں زیادہ تر امرود کے باغات شیخوپورہ، قصور، لاہور، سرگودا، فیصل آباد، گجرانوالہ اور خاص طور پر بہاول نگر میں پائے جاتے ہیں۔ امرود کا پودا ہر قسم کی آب و ہوا اور زمین میں اگنے کی وجہ سے ایک اہم تجارتی پھل بن چکا ہے۔ امرود کی زیادہ تر کاشت مرطوب اور معتدل آب و ہوا والے علاقوں میں ہوتی ہے۔ یہ ایک سدا بہار پودا ہے اور سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پھل اور سبزیاں ہماری صحت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر ہماری غذا نامکمل ہوتی ہے، کیونکہ ان میں قدرتی طور پر مختلف قسم کے معدنیات، وٹامنز اور دیگر غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کو صحت مند بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسا ہی قدرتی فوائد سے بھرپور پھل ایک امرود بھی ہے، جسے سردیوں کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ غریبوں کا سیب کہلانے والا یہ پھل سستا، لذیذ، فرحت بخش ہونے کے ساتھ ساتھ غذائیت سے بھی بھرپور ہے۔ امرود کو جام بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں وٹامن B3 اور وٹامن B6 وافر مقدار میں ہوتے ہیں جو دماغ کی جانب خون کی فراہمی کو بہتر کرتے ہیں، انسانی مسلز اور اعصاب کو پرسکون اور ذہنی تناؤ کو بھی کم کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی توانائی اور بالوں کی نشو و نما کو بھی بہتر کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر حکومت وقت باغبانوں کی بہتر رہنمائی اور باغات پر خصوصی توجہ دے تو اس کی پیداوار کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ شبیر احمد کمبو، سچ نیوز، بہاول نگر۔ صادق آباد کے نجی اسکول میں اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے حماد اللہ۔ صادق آباد MTB اسکول ماچھی گوڈ میں سپورٹس اور کلچر کے حوالے سے فن پاروں کی نمائش کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں بچوں نے مختلف انداز میں فن کا مظاہرہ کیا اور ثقافت کو اجاگر کیا۔ ہمارے پروگرام اینول اسپورٹس اینڈ کلچرل کے حوالے سے ہے اور یہ پورا ایک ویک یہ پروگرام چلتا ہے۔
اس میں نہ صرف سپورٹس ہوتی ہیں بلکہ کلچرل کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہماری جو اس وقت ہم نے کیا ہوا ہے کہ فوک سٹوریز کے حوالے سے بھی کیا ہوا ہے کہ ہماری جتنے بھی لوکل جو سٹوریز ہیں جو محبت کو کی عکاسی ہیں وہ بھی ہم نے یہاں پر بچے کریکٹر کے طور پر بنے ہوئے ہیں. MTV ہمیشہ سے اس طرح کے ایونٹس کو آرگنائز کرتا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ویل نرش کرنے کے لیے، گروم کرنے کے لیے، تاکہ بچوں میں کرج پیدا ہو، تاکہ وہ ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں بچوں کے اندر بہت سی کرج پیدا کرتے ہیں. اس موقع پر بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سپورٹ جیسے ایونٹ کا ہونا خوش آئند بات ہے. MTV اسکول نے ہمیشہ اپنی روایات برقرار رکھی ہیں. MTV اسکول بہت اچھا ہے، بہت ہی زبردست ان کا رزلٹ بھی ہوتا ہے، بہت محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ بچوں پہ، اور ہم لوگ بہت خوش ہیں ان سے، اس ادارے سے. بچوں کا کہنا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سپورٹس اور اس طرح کے ایونٹ سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب ہم پڑھائی سے تھک جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ باقی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں کہ ہم ان کو بھی انجوائے کریں. بہت مزہ آ رہا ہے، ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. ساتھ میں ٹیچر اور سر نے بھی بہت محنت کی ہے، ہم لوگوں نے بھی، انہوں نے ہمیں بھی پرفارمنس کروائی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پروگرام بھی ہونے چاہیے. انجوائے کر رہے ہیں ہم نے، ہمارے پرنسپل صاحب نے بھی بہت محنت کی ہے، ہمارے ٹیچرس نے بھی بہت محنت کی ہے. ہم بہت انجوائے کریں، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. ٹیچرز کا کہنا تھا کہ MTV ماچھی گوڈ اسکول سپورٹس کا یہ پروگرام 7 دن تک جاری رہے گا، جس میں بچے اپنے فن کا مظاہرہ اور دیگر گیمز کرتے رہیں گے. تعلیم کے ساتھ ساتھ اسپورٹ جیسے ایونٹ کا ہونا اسٹوڈنٹ میں آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ TV صادق آباد. نارنگ منڈی میں سردی بڑھتے ہی جگہ جگہ مچھلی کے اسٹال سج گئے. معظم نواز کی رپورٹ. مچھلی کو ایک اہم غذا سمجھا جاتا ہے. سردی آتے ہی اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. نارنگ منڈی میں بھی جگہ جگہ مچھلی فروشوں نے دکانیں اور ٹھیلے سجا لیے ہیں. ویسے تو مچھلی کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن جہاں پر کالا روہو کو پسند کیا جاتا ہے. مچھلی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دریاؤں اور سمندروں کے علاوہ اب جگہ جگہ مچھلی فارم بھی بنا دیے گئے ہیں. طبی ماہرین مچھلی کے بہت سے فوائد بیان کرتے ہیں. یہ وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر کے ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے. سردیوں میں مچھلی کے ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر تازہ مچھلی مل جائے دریا کی تو بہت زیادہ فائدے ہیں. اس کا سوپ جو شوربہ ہے وہ نزلہ زکام اور اسموک کے لیے بہت بہترین ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ مچھلی ہمیشہ تازہ استعمال کرنی چاہیے. اس کا شوربہ نزلہ زکام اور کھانسی کو دور کرتا ہے. حالیہ موسمیاتی اثرات کو دور کرنے کے لیے مچھلی کا شوربہ ضرور استعمال کرنا چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں محمد معظم نواز، سچ نیوز، نارنگ منڈی. مبارک پور میں بھی سوغات موسم سرما کی سوغات کینو پک کر تیار ہو گیا. دیکھیے یاسر نائش کی رپورٹ. مالٹوں کا موسم واپس آ گیا. مالٹا مشہور پھل ہے جسے چھوٹے بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں. مبارک پور میں موسم سرما کے پھل نے دھوم مچائی ہوئی ہے. مالٹے کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا ہے. باغوں میں مالٹوں سے بھرے درخت دلکش منظر پیش کر رہے ہیں. علاقے میں موسمی کنو بھی موجود ہے. بہترین پھل ہے، جگر میدے کو ٹھیک کریں دے. الحمدللہ اللہ دا شکر ہے. جڑا بندہ کو استعمال کریں دے موسم دے لحاظ نال صحت ہی ٹھیک رہندی ہے، قوت مدافعتی پیدا تھیندی ہے. موسم سرما کی دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھانا علاقہ مکینوں کا شوق بنا ہوا ہے. نوجوان درجنوں مالٹے لے کر گھروں میں بیٹھ کر کھانے کو ترجیح دے رہے ہیں. مالٹے کا جوس بھی بڑے شوق سے استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت مارکیٹ، بازاروں میں اور سبز منڈیوں میں مالٹے کا راج ہے. کیمرہ مین عبدالحمید بلو کے ساتھ یاسر نائچ، سچ نیوز، مبارک پور. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.